जय हिंद। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक, एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये सभी एग्जाम में रहता ही है। इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइन करके रहता ही है। तो उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें कुछ टर्म होता है, हम लोग जानते हैं। एक होता है P जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल इसको कहते हैं प्रिंसिपल। एक होता है इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं ब्याज, मतलब इंटरेस्ट हो गया, इसको I से डिनोट करते हैं, इसको P से करते हैं। एक होता है R मतलब हो गया रेट, मतलब दर, ठीक है। एक होता है A मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये हो गया प्रिंसिपल मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जिसका हम यूज हमेशा इसमें करते हैं। हम लोग एक बेसिक फार्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का, हम लोग 8, 9, 10th में कहीं भी पढ़े होंगे। तो P मूलधन गुने समय टाइम गुने दर R/100, ये हम लोग जानते हैं। बट इसकी आवश्यकता इसमें कहीं पे भी नहीं पड़ेगा। हम इस फार्मूला की यूज कहीं भी नहीं करेंगे। बिना फार्मूले का हम ये सिंपल इंटरेस्ट टोटल कवर करेंगे। फार्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से पूरा हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखते हुए और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया क्वेश्चन सब है और उससे रिलेटेड कुछ डाउट वगैरह सब हम देखते हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट समझ लेना ज़्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट मतलब वो होता है कि किसी को यदि हम कुछ पैसा दिए, किसी को हम यदि कुछ पैसा दिए तो मेरा सर्टेन पीरियड में, सर्टेन टाइम में वो मुझे एक्स्ट्रा जो उसमें रिटर्न करता है, जैसे 4% एक्स्ट्रा करके 5%, 10%, 20% उसमें जो इंक्लूड कर देता है, ऐड कर देता है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। मान लीजिए किसी को हम 100 दिए, कितना दिए, 100 दिए, वो हमको कुछ दिन के बाद कितना दे रहा है, 120 दे रहा है। कितना दे रहा है, 120। जो मेरा 100 से 120 हुआ है, मतलब 20 रुपीज़, ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट हो गया। आप समझ रहे होंगे इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का रेट दिया रहता है कि रेट फिक्स रहता है। जैसे कि बैंक में भी जाइएगा तो बैंक वाला क्या कहता है कि हम आपको 6% फिक्स डिपॉजिट पर 8%, 9% इंटरेस्ट देंगे, या होम लोन लीजिएगा तो 10% आपको इंटरेस्ट देना, पे करना होगा। तो वही कहता है कि ये रहेगा 4% हो गया या 6% हो गया, कोई भी परसेंट आपको दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें टाइम का जो यूज है, टाइम हमेशा यूज कैसे होता है, 1 ईयर में होता है, क्वार्टर में होता है, या हाफ ईयरली होता है। किसी भी फॉर्म में टाइम का यूज किया जा सकता है। यदि 1 ईयरली होता है, ईयर पे होता है, या क्वार्टर मतलब 1/4 होता है टाइम का, ठीक है, या 6 मंथ में होता है, मंथ का भी यूज हम कर सकते हैं। सही है, आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। मतलब टाइम, रेट और टाइम, कहने का मतलब है कि हमेशा इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट का यूज क्या करते हैं कि रेट इंटू टाइम परसेंटेज का, इसका हम ज़्यादा यूज इसमें करेंगे। क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है कि रेट और उसका कितने % टाइम पर आपको दिया गया है, इसका इसी टाइप से हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार लेती है। टाइम दिया हुआ है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 6 ईयर दिया हुआ है, एक उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, रेट मतलब कुछ पहले रहा होगा, 4% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा दे रहा है।
पहले मान लीजिए रेट कुछ रहा होगा 8%, 10%, 5%, जो भी रहा है, उसमें 4% की वृद्धि कर रहा है, तब उसे 960 रुपये अधिक ब्याज देने पड़ते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन मेरा आ गया है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया पहले ही सेट का, इसलिए थोड़ा घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे अब इजी क्वेश्चन भी आगे आएगा। तो कहता है कि यदि 4% यदि रेट इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको 960 रुपया क्या दिया जाता है, 960 रुपया अधिक ब्याज, इंटरेस्ट यदि जो मिल रहा था इंटरेस्ट में 960 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक तो मेथड हम लोग बेसिक जानते हैं कि एक्स लेकर बनाइए, रेट को एक्स लीजिए फिर इंटरेस्ट को लीजिए। इस टाइप के मेथड को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, क्या इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, रेट बढ़ रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट में कितना रुपया बढ़ रहा है, 960। इसको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। कहने का मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ रहा है तो पैसा में कितना बढ़ रहा है, 960 बढ़ रहा है, मतलब 4% का ही वैल्यू कितना हो रहा है, 960 हो रहा है। यदि 4% नहीं बढ़ता तो 960 भी मेरा नहीं बढ़ता, सही है। तो हमको मूलधन इसमें हमको ज्ञात करना है, तो 1% का निकालेंगे तो 960 अपॉन 4, कहने का मतलब है 4 टू जा 8 और 4 जा 6, मतलब 240 रुपया। कितना हो गया, 240 रुपया मेरा क्या है, 1% का वैल्यू है, 1% का। तो लेकिन हम इसको याद रखिए कि टाइम भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम कह रहा है कि 6 वर्ष, टाइम कितना कह रहा है, 6 वर्ष, ठीक है। ये 6 वर्ष का है, मतलब 1% का वैल्यू 640, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 240 अपॉन 6 मतलब 40 रुपया। क्या कह रहा है कि 40 रुपया 1% का वैल्यू आ रहा है 1 वर्ष में, ठीक है। 1 वर्ष में 1% का वैल्यू 40 आ रहा है, तो हमको निकालना क्या है, 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ये तो हम जानते हैं। तो 40 का 1% का वैल्यू 40, तो 100% का कितना हो गया, 4000। तो 4000 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। आशा करते हैं कि समझे होंगे, ठीक है। ये 440 हो गया, ये हो गया 960 हो गया, ये हो गया आपका 4000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया था, इसको घबराने वाली बात नहीं है तो इजी ही, इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कीजिएगा तो इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि प्रैक्टिस जैसे से होगा, या हम भी करना चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा किया जाता है, वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 13.33% की दर से 3 साल के लिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज मूलधन से 999 रुपया कम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 13.33% रेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेट है, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर, ठीक है। कह रहा है कि 3 वर्ष के निश्चित धन पर साधारण ब्याज मूलधन से 900। देखिए हम अभी बताएं क्या है, इंटरेस्ट यदि निकालना हो तो रेट इंटू टाइम होता है परसेंट में, ठीक है, ये आपको बताए हैं। कहने का मतलब है कि सिंपल जब इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड में वही ऐड होते जाएगा। जैसे मान लीजिए अब 10% है, कुछ समझ लीजिए पहले बनाने से पहले कि 10% यदि इंटरेस्ट हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 110, सेकेंड में क्या होगा 120, थर्ड में क्या होगा 130, मतलब 10-10 रुपया हर साल बढ़ेगा। क्या होगा इससे, ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, केवल 10-10 बढ़ रहा है। ये सिंपल होता है। सिंपल मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी, जैसे कि इसमें इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। वो जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सिंपल में कि कभी भी इंटरेस्ट कंपाउंड क्या कहते हैं प्रिंसिपल में ऐड नहीं हो, केवल 10-10-10 बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिया हो और कुछ टाइम दिया हो, जैसे देखिए इसमें 13.33 दिया हुआ है, 3 साल में दिया हुआ है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 39.99% से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। 1 साल में इतना परसेंट है तो 3 साल में कितना हो गया, इतना। इसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 40%। क्या कर सकते हैं, 99 है तो 40 कर सकते, 40 को हम लिख सकते हैं कि 2/5 लिख सकते हैं ना। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, अब 20 से कटेगा तो 20 40 मरतबे, 2 मरतबे, और ये 5 मरतबे। कहने का मतलब कि 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है रुपया
सिंपल इंटरेस्ट में यदि 5 रुपया है तो 7 हो रहा है। इसका जो बीच का गैप है कितना 2, यही आपका क्या है इंटरेस्ट है। 2 क्या है इंटरेस्ट है और 5 क्या है प्रिंसिपल है और ये 7 क्या है ये अमाउंट है। ठीक है, ये क्या है आपका अमाउंट है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 999 रुपया और कम हो जाएगा। जो साधारण ब्याज है ये ब्याज है 2, मूलधन कितना है 5 से कितना है मतलब इसका 3 होगा। गैप कितना है 3 का वैल्यू कितना है 999, मतलब इतना कम हो रहा है। तो 1 का वैल्यू हम निकालेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 333। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 333 रुपया। तो कह रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल था कितना 5, 1 का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एक 15 का 5 हासिल 1, 5 एक 15 16, 1 5 15 के 16 मतलब 1665 रुपया हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 3 में मतलब हो गया 6 6 6 666 रुपया आपका हो गया इंटरेस्ट। अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अच्छे लेवल पर ये सब क्वेश्चन आते हैं। सही है, आशा करते हैं कि समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट में एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हर साल उतना ही रुपया उसमें बढ़ता है। उसमें कभी भी हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा उसका इंटरेस्ट, बट सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ऐड नहीं होता है। सही है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी राशि के 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। मतलब पहले कुछ रुपया रहा होगा, मान लीजिए उसको कितना परसेंट है 15%, रेट दिया हुआ है 15%। ठीक है, कह रहा है कि कुछ रुपया मान लीजिए 1 रहा होगा उसका कितना हो गया 4 रुपया होगा, 4 गुना हो गया। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 1 से 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बताइए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 1 से 4 हुआ है तो इंटरेस्ट कितना मिला है 3 का। जब 1 से 4 रुपया हो जाएगा, पहले 1 रुपया था उसके बाद 4 रुपया हो गया तो 3 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है। 3 रुपया क्या मिला है ब्याज मिला है, 15% पर मिला है। तो 3 रुपया ब्याज मिला है किसके रिस्पेक्ट में 1 × 100 हो गया ना 100। सही है। अब आपका आ गया कितना 300। अब कहिएगा 300 ईयर थोड़ी होगा, 3 ईयर क्या होगा 300 हो गया। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है तो 300 का कितने टाइम्स में हो जाएगा 20, तो 20 क्या हो गया ईयर हो गया। जैसे कि हम इसको क्या कैसे इसको एक तरफ से ऐसे भी इंटरेस्ट बराबर हम जानते हैं R × T होता है। इंटरेस्ट कितना था 3 था, R कितना आया है मेरा 15 × T करेंगे। ठीक है 15% है ना। तो इसको यहाँ से भी T निकालेंगे कितना हो जाएगा 3/15 × 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा ना, नीचे परसेंट था तो 3 से ये 5 टाइम्स में, अब 5 से काटिएगा तो 20 टाइम्स में। तो टाइम कितना हो गया आपका 20 ईयर। अब ऐसे भी इसको लिख के बना सकते हैं या डायरेक्ट भी 15 से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका ईयर आ जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा और सेम अमाउंट में वो इंक्रीज करेगा, इसलिए हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जैसे कि चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 80,000 रुपया की धनराशि पर वार्षिक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में और 65,000 रुपया की धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज का अंतर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 80,000 रुपया है, कितना है 80,000 रुपया है, प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 8% और टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। ठीक है, और सेकेंड में कह रहा है कि 65,000 रुपया है। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 6 ईयर। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के इंटरेस्ट का अंतर, इसका जो इंटरेस्ट आएगा माइनस इसका इंटरेस्ट, मतलब ये 1 ये 2 हो गया, तो दोनों के अंतर मुझे निकालना है। तो सिंपल सी फॉर्म की इसको हम यदि निकालना चाहें तो हम I बराबर R करते हैं। I बराबर क्या करते हैं, इंटरेस्ट बराबर क्या करते हैं RT करते हैं।
कहने का मतलब ये 800 का 32% क्या होगा, इसका इंटरेस्ट आएगा। इसका इंटरेस्ट करेंगे तो 24% आएगा इसका इंटरेस्ट। इतना बार 32 मतलब 80,000 का कितना परसेंट, 32% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और इसका यदि करेंगे, इसका 65,000 का 24% इंटरेस्ट होगा ना। सॉल्व कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 2 जीरो हो गया, 8 दूना 16 के 6, 1 8 24 1 25, मतलब हो गया आपका 25 या 600 रुपया इसका इंटरेस्ट आया किसका, फर्स्ट का। सेकेंड का कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 65 650 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 5 का 20 के जीरो हासिल 2, 6 चौक 24 और 5 दूना 10, 24 34 और 2 36 के 6 और 3 6 दूना 12 3 15, 1560 रुपया। ठीक है, इसका हो गया। एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा है तो एक जीरो और दे दीजिए, मतलब 15,600 रुपया आ गया। ठीक है, इसका दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0, 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया, मतलब 10,000 रुपया क्या हो गया है, इंटरेस्ट I1 माइनस I2 हो गया है। आशा करते हैं कि समझोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ, ये मल्टीप्लाई वाला थोड़ा समझ लीजिए, एक लाइन में 2 डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई होता है, कहिएगा तो इस पर एक सेशन और मल्टीप्लाई और डिवाइड पर कर दिया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम। कह रहा है कि कितने समय में 8500 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 10,000 हो जाता है। मतलब पहले 8500 था, रेट टाइम दिया हुआ है 10% से कितना हो जा रहा है कि 10 to 0, मतलब 10,200 हो जा रहा है 10% पर। तो हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। इतना ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। एक तो मेथड ये है कि आप इसको रेशियो से बना दीजिए, रेशियो से बनाइएगा। एक मेथड ये है कि सब्सट्रैक्ट करके बनाइए। पहले सब्सट्रैक्ट करके 2 मेथड से आपको बता देते हैं। 0 0 ये हो गया 7, ये हो गया 9 में से 8 गया 1700 रुपया। 1700 रुपया क्या मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला। किस पे, 8500 पे गुने 100। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। पहले इसको हम कर लेते हैं। इससे ये से ये कट गया, 17 5 85, 5 और 5 से कट गया 20 मरतबे, कितना हो गया 20%। कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। ठीक है, मतलब इससे यहाँ जाने में कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। लेकिन कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 20% बढ़ने के लिए कितना चाहिए, समय चाहिए 2 वर्ष। क्योंकि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, तो ना 2 वर्ष में बढ़ेगा 20%। सोचने वाली बात है कि हमारा आया है 20% का इंक्रीज हुआ है रुपया, तो एक वर्ष में बढ़ा है आपका कितना 10%, 2 वर्ष में ही बढ़ेगा 20%। एक ये हो गया। यदि और देखिएगा तो एक है 8500 का रेशियो 102, ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 5 85, 17 6 102, मतलब कितना हुआ है, 5 से 6 बढ़ रहा है ना। मतलब कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, 1 का। कह सकते हैं कि 1/5 5 पे मिला है, 5 प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटू 100, 20%। 20% ही बढ़ रहा है, 20% इसमें भी बढ़ रहा है। तो 20% बढ़ रहा है तो 10% एक साल में बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ने के लिए कितना चाहिए, 2 ईयर। सही है, समझ गए होंगे। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।